वो सभी को नमोस्तु करें। अरविंद जैन सांगानेर से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु जी के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु। महाराज जी, किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि पर हम लोग विधान कराने जाते हैं और उसके बाद वहाँ भोजन करना या छात्रावास के बच्चों को भोजन कराना, इसमें मृत्यु भोज का पाप क्या हम लोगों को लगता है? नहीं लगेगा, क्योंकि आपके मन में उस उपलक्ष्य में एक अच्छा कार्य करने का भाव आया, इसलिए उसमें मृत्यु भोज का रूप नहीं बनता। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 22 पैसे सहन करते हैं, फिर भी द्रव्यलिंगी रह जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? क्या मुनिराज को पता होता है कि वह कौन से लिंगी हैं? नहीं, पहली बात तो वो लक्ष्य नहीं बना पाते, उनके मन में मोक्ष का और निर्जरा का लक्ष्य नहीं बनता, इसलिए वो द्रव्यलिंगी रह जाते हैं। कभी कभी ऐसे सूक्ष्म विचार पड़ा रह जाता है, वो सोचते हैं कि मैं तो मोक्ष जाने के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन अंतरंग में ऐसा मोह का पर्दा पड़ा रहता है जिस कारण से वो पूर्ण दृढ़ संकल्पित नहीं हो पाते, इसलिए बना रहता है। सामान्य रूप से स्थूल भाव है तो पता लग सकता है, लेकिन सूक्ष्म परिणति है ये तो कई बार नहीं भी पता चलता है। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीव्र कसाय हम इतने अशांत हैं कि एक माला भी नहीं गिन पाते, तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा मन माला में लगा रहे? मैंने बहुत बार कहा कि हानि और लाभ को मन में बैठा लो। पहले माला को समझो कि माला से तुम्हें कितना लाभ है। व्यक्ति जब तक हानि और लाभ को नहीं समझेगा, किसी में मन नहीं लग सकता। नोट गिनने में क्यों मन लगता है? क्योंकि तुम्हें उससे लाभ दिख रहा है। नहीं गिनोगे, चूक जाओगे तो तुम्हें हानि दिख रही है। ऐसा ही धर्म क्रिया की तत्व दृष्टि लाना पड़ेगी कि हमें इससे कितना लाभ है और कितनी हानि है, कितनी उपलब्धि। इसलिए किसी भी चीज की पहले महिमा समझो, और महिमा समझ करके फिर यदि हम करेंगे तो मन लगेगा। अर्पिता जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देवता मरण करके नरक क्यों नहीं जाते? क्योंकि कई बार मिथ्या दृष्टि देव पर्याय के जीव पाप की अति कर देते हैं। नहीं करते। देवता इतनी अति नहीं कर सकता कि वो नरक चला जाए। इतने संक्लेश परिणाम नहीं कर, कुचित कजाचित कौतूहल होता है उनको, उनके मन में इतनी तीव्र कषाय नहीं होती है, और होगी तो उसका इतना अल्पकाल होता है, तुरंत वो अपने अवधियान आदि के माध्यम से वस्तु स्वरूप को विचार करके अपने परिणामों को शांत कर देता है। विचार आएगा, लेकिन वो इतना कम समय को आता है कि वो दुर्गति का बंध का कारण नहीं बन पाता। बिनीता जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार, शनिवार, अमावस्या को सोना, चांदी और फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए, तो क्या जैन दर्शन इसे स्वीकार करता है? ऐसा तो कुछ जैनागम में आया नहीं। ये इन तिथि को हो जाए तो सारे दुकानदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ, फिर सोना चांदी आदि तो कुछ रूढ़ियाँ और परंपराएं चल जाती हैं, और कभी कभी इनका संबंध इसलिए मान लिया जाता है, किसी की नक्षत्रों से, उसकी जन्म कुंडली से किसी किसी लोगों के लिए
कुछ दिन शुभ और कुछ अशुभ होते हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं है, एकांत नहीं है। कुछ लोगों के लिए जिनका कुंडली में ऐसे नक्षत्र, ऐसे ग्रह बैठे रहते हैं, जिनके कारण से निषेध किया जाता है, बाकी सामान्यता नहीं। अनूप जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में तेवार नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर जी में जो द्रव्य और श्रीफल आदि चढ़ाए जाते हैं, माली उनको बाजार में बेच देते हैं एवं पुनः वही द्रव्य और श्रीफल हम लोग खरीद कर भगवान को चढ़ा देते हैं, तो इसमें क्या कोई दोष है? पृथ्वी गोल है, सब कुछ लौट के आता है। आपको मालूम नहीं होना चाहिए, आपको जानकारी है कि ये फल चढ़ा हुआ है तो आपको दोष है। आपको मालूम नहीं है तो क्या पता, प्रकृति के नियम ही है। एक 18 नाथों की कथा आती है। एक ही जीव अपने आप में, वही पति अपने मर करके अपनी पत्नी के गर्भ में बेटा हो गया। वही जीव मर करके, क्योंकि 1-8 दिन के अंदर भी कोई जीव आ सकता है। पति मरा और अपने खुद की पत्नी के गर्भ में बेटा हो गया। अब ये क्या करें? यदि पत्नी को मालूम है कि मेरा पति है तो वो बेटे का व्यवहार नहीं कर पाएगी, तो उसे ज्ञान नहीं है। बाकी तो प्रकृति सब परिवर्तनशील है। आज ये नालियों का पानी जाता है, कछारों खेतों में चला जाता है, सब्जी में लौट करके पुनः वो आ जाता है। डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, सीधा जान करके नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद परिवर्तन तो कहीं ना कहीं मटेरियल तो जाएगा। माली भी क्या करेगा, इतना खाएगा थोड़ी ना, बाजार में जाएगा। लेकिन आपको ज्ञान में ना हो कि सस्ता है, माली से छड़ा हुआ है, माली से नारियल लेंगे तो 5 रुपये 10 रुपये मिल जाएगा, बाजार में लेंगे तो 20 रुपये में मिलेगा, और वही नारियल घूम करके आया तुम्हें पता नहीं तो 20 रुपये में आएगा, और डायरेक्ट ले लेते तो 5 रुपये में मिल जाता है। लेकिन वो 20 रुपये में लेना ठीक है, लेकिन चला करके लेना। आंखों देखे मक्खी नहीं खाई जाती। बाकी बाजार के सामान में मक्खी गिरे बिना मक्खी कोई बाजार की वस्तु बनती नहीं, लेकिन सामने गिर जाए फिर खाना घी आती है, घृणा आती है। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 5 ज्ञान जो होते हैं उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से हैं और परोक्ष ज्ञान कौन से हैं? आद्य परोक्षम तत्वार सूत्र का सूत्र। प्रथम 2 पूर्णतः परोक्ष है, मति और शुद्ध ज्ञान। अवध ज्ञान मना पर ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश का अर्थ है वो संपूर्ण पदार्थों को और एक पदार्थ की संपूर्ण पर्यायों को वो नहीं जानते, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष इसलिए है जितना जानते हैं उतना पूर्णतः श्रुता अपने ज्ञान से जानते हैं, इंद्रिय और मन का आलम्बन लिए बिना। इंद्रिय और मन के आलम्बन के बिना जो जानते हैं वो प्रत्यक्ष हैं। और सर्वज्ञ भगवान जो हैं वह केवल ज्ञानी होने से सकल प्रत्यक्ष हैं। पूर्णतः सर्वज्ञ भगवान ही प्रत्यक्ष ज्ञानी माने जाते हैं। श्रीमती चंद्रा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक वैराग भावना अपने स्वरूप को पहचानने के लिए हैं, तो इसकी पुष्टि हम कैसे करें अपने आत्मा के स्वरूप की? हमेशा संवेगित रहना। संसार शरीर भोग निर्विन्ना। संसार शरीर के भोगों के प्रति हमेशा उदासीन रहना। उनके प्रति अपने परिणाम बना के रखना कि देखो मैं इस संसार के कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ये संसार के कार्य करना
मेरा स्वभाव तो नहीं है। संवेग का अर्थ है कि गलत को गलत अनुभूति होना, करता है वो, लेकिन उसके मन में भाव बना रहता है कि नहीं, ये करने योग्य तो नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं। मेरा मात इसलिए जन्म नहीं हुआ, मैं इसलिए दुनिया में नहीं हूं कि ये सब करने को मिले। जो मैं कर रहा हूं यह तो पशु भी कर रहे हैं, अज्ञानी भी कर रहा है। पर तुम्हारे में और अज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी में मिथ्या दृष्टि है, पशु है, वह भी तो सब वही कर रहा है जो आप लोग कर रहे हो। तो ज्ञानी सोचता है दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं कर जरूर रहा हूं, लेकिन मेरा ये स्वभाव नहीं, मेरा यह स्वरूप नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी वह मजबूरीवश किसी कारणवश करता है, तो वो संवेग कहलाता है। और संवेगित व्यक्ति का ही लक्षण सम्यक दृष्टि का लक्षण। मैंने प्रातःकाल भी कहा था, सम्यक दृष्टि को छोड़ता नहीं है, लेकिन वो गलत को गलत जानता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, लेकिन वो यह जानता है कि ये करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं, इसका फल भी अच्छा नहीं है। फिर भी उसकी परिस्थितियां उससे कुछ ऐसा करा रही हैं। हमें करना नहीं है, हो जाए वो बात अलग है। करना नहीं है, हो रहा है। कितनी बढ़िया बात कही थी, तुम हिंसा कर सकते हो, लेकिन हिंसा करने का संकल्प मत करो। संकल्प मत करो कि मैं किसी ना किसी का मर्डर करूंगा, मैं किसी ना किसी जीव की हिंसा करूंगा। हिंसा होगी तुमसे, एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति सामने देखता है। मैंने कहा ना कि अर्जुन ने ताश्री को नहीं मारा था, कि योद्धा को मारा था। अर्जुन जब मोह में आ गए और श्री कृष्ण ने पूछते हैं कि मैं ताश्री को कैसे मारूंगा, मैं गुरु की हत्या कैसे करूंगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ताश्री को मारने के भी मैं नहीं कह रहा हूं। तुम यदि ताश्री को मारने का भाव करते हो तो गलत है। तुम युद्ध में जाओ, युद्ध में जाकर के योद्धा को मारना, ताश्री को नहीं मारना। यदि वो ताश्री बन के आवे तो चरण छू लेना, और योद्धा बन के आवे तो निपटाने की तैयारी कर लेना। अर्जुन ने ताश्री को नहीं मारा, योद्धा को मारा है। और योद्धा बन के आए थे, दुश्मन बन के आए थे, इसलिए मारा। भरत बाहुबली का युद्ध भी है, भाई को नहीं मारा उन्होंने। बाहुबली ने भाई से युद्ध नहीं किया। ये बहुत गलत सोच है आप लोगों का। बाहुबली ने एक योद्धा से युद्ध किया, दुश्मन से युद्ध किया। एक राजा ने ललकारा था, एक लारा ने कहा था कि अधीनता स्वीकार करो। उनको जो पत्र गया था वो भाई का नहीं गया था, वो राजा का गया था। मैं 6 खंड का अधिपति तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। तो बाहुबली कहते भाई का पत्र आता तो मैं चरण छूने चला जाता, ये तो योद्धा का पत्र आया है, तो योद्धा का जवाब तो युद्ध में ही दिया जाएगा। अपन को लगता है कि भाई का युद्ध हुआ, भाई का कदापि युद्ध नहीं हुआ, योद्धा का युद्ध हुआ। सामने प्रतिद्वंदी और योद्धा को पीठ दिखाना एक क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। यदि उस समय बाहुबली पीठ दिखा देते तो क्षत्रियता कलंकित हो जाती है। उस समय उन्होंने चुनौती स्वीकार की थी। तो इस प्रकार की स्थितियों पे हमें समझना चाहिए।
अर्जुन ने भी ताश्री को नहीं मारा, गुरु को नहीं मारा, योद्धा को मारा। जिस समय तीर चला रहे थे उस समय ताश्री के रूप में थे कि योद्धा के रूप में थे? शस्त्र था उनके हाथ। अर्जुन को मारने के लिए खड़े थे। श्री कृष्ण कहते हैं जब वे तुझे मारने खड़े हों तो तू सोचना क्या ताश्री अपने बेटे को मार सकते हैं, पोते को? वो भी पोते को नहीं मार रहे हैं, वो भी योद्धा को मार रहे हैं। दो योद्धाओं का युद्ध होता था पहले, भाई भाई का युद्ध नहीं होता था। आजकल तुम लोग गड़बड़ कर, तुम लोग भाई भाई से लड़ते हो और वो भाई भाई से न लड़कर योद्धा से लड़ते। इतना ही तो अंतर है, बस इतना ही सा थोड़ा अंतर कर ले व्यक्ति तो ग्रस्त अवस्था में रह करके भी तुम संवेग भावना से निरंतर भरे रह सकते हो। आइए, कन्नौज उत्तर प्रदेश से आज द्वितीय दिन जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहाँ पर संचालित हो रहा है, जो कि लगभग 150 देशों में 4-4 चैनलों के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। और आज हमारा सौभाग्य है, चातुर्मास काल में 4 महीने हमारे संचालित करने वाले मनोज भाई साहब आगरा से पधारे हैं। आज हम इनकी जिज्ञासा का समाधान भी करवाएंगे। तो देर न करते हुए सर्वप्रथम आज के जिज्ञासु श्री आकाश जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता जैन कन्नौज। हेलो, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अपने यहाँ 16 स्वर्ग और 7 नरक बताए गए हैं। क्या हमारा प्रश्न उसमें ये है कि पंचम काल के इस युग में कोई पुरुष अथवा स्त्री 16वें स्वर्ग तक जा सकती है, अथवा इतना पाप करे कि वो 7वें नरक तक जा सके? 16वें स्वर्ग तक तो जा सकते हैं, प्रतिमाधारी जाएगा। 7वें नरक कोई भी नहीं जा सकता। अधिकतम 6ठे नरक तक ही गति है। इतना पाप नहीं कर सकता कि 7 नरक चला जाए। 7 नरक में जाने के लिए वज्रवृषभ नाराज संगन चाहिए, और वज्रवृषभ नाराज संगन आज है नहीं, इसलिए नहीं जाएगा। श्रीमती विनीता जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जैन कन्नौज। गुरुदेव के चरणों में बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैंने किसी ग्रंथ में, गुरु सिद्धांत ग्रंथ में ये पढ़ा था कि तिल अन्न होता है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि जो भूरे रंग के और सफेद रंग के तिल होते हैं वो क्या अन्न होते हैं? तिल क्या अन्न होते हैं, कहीं पढ़ा है? तिल को अन्न में नहीं लिया। तिल है जितने हैं, चाहे काला हो चाहे पीला हो, तिल जो है वो अन्न में नहीं आता, वो तिलहन में आता है। इसलिए उसको अन्न की कोटि में नहीं लेना चाहिए। हुआ था अनाज में अलग, वो अनाज 2 प्रकार के, एक काष्ठ अनाज और एक तिल अनाज। तो अनाज है, लेकिन अन्न अलग चीज है और अनाज अलग चीज है। तो अनाज हो सकता है? अनाज तो सभी हैं, जितने भी तिल हैं वगैरह हैं तब हैं, लेकिन वो जो जिसे अन्न का त्याग है, दाल रोटी के समान, गेहूं के समान, उसमें वह स्थिति नहीं है। मूंगफली और तिलहन ये दोनों एक कोटि में जाते हैं। श्रीमती सुषमा जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला काला। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है, क्या समुद्र घात सभी संसारी प्राणियों के होते हैं? अगर होते हैं तो उसके बाद क्या प्राणी तुरंत ही मरण को प्राप्त हो जाता है? मरणांतिक समुद्र घात के बाद मरना निश्चित है, लेकिन सभी जीव मरणांतिक समुद्र घात करें ये कोई नियम नहीं है। वो जीव मरणांतिक समुद्र घात ज्यादा करते हैं जो जीव जिंदगी में भयशील होते हैं।
इसके लिए हम उदाहरण देते हैं। पेपर देने वाले बच्चे किन व्यक्तियों को लेता है, पता नहीं रिजल्ट कैसा आया। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, वो रात के 12 बजे 1.5-2 रुपए का पेपर 100 रुपए में खरीदने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें मालूम है मैं पास हुआ हूं। तो जिनको डाउटफुल होता है कि जिंदगी में मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बुरे भाव किए हैं, निरंतर मैंने षड्यंत्र मायाचारी की है, क्रोध आदि भाव किए हैं, तो उनको रहता है कि अब पता नहीं मैं मर के कहाँ जाऊंगा। तो ऐसे जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं। और जो जीव निश्चिंत रहते हैं कि नहीं मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि मेरी कोई दुर्गति हो, उन जीवों को मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। श्रीमती सुशीला जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम जैन कानपुर। गुरुवर को मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मेरा प्रश्न जिज्ञासा है कि भोग परिमाण व्रत के अतिचार के बारे में है, और वो तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में आया सचित्त संबंध सन मिश्रा विशौद पक्वा हारा। तो इसके बारे में मुझे जानना था। सचित्त संबंध मिश्र दुपक्वा हारा, इसका अर्थ सचित्त संबंध है। कोई वस्तु है सचित्त से संबंध रखे हुए है, यानी जिसमें सचित्तपना है, जीवपना है, उसमें तुमने जैसे चावल वगैरह है, इनको तुमने पत्ते में रख दिया, जो पत्ता अभी सचित्त है, पूरा पत्ता है, केले का पत्ता है, उसमें रख दिया, तो वो सचित्त संबंध कहलाएगा। जिसको अभी प्रासुक नहीं किया गया है, गर्म पानी है, आपने ठंडे पानी में मिला दिया, तो ये सचित्त सम्मिश्र कहलाता है, संबंध है। और दुपक्वाहारा, आधा पका है या ज्यादा पका हुआ है, दोनों चीजें खाने योग्य नहीं है। पूर्णतः नहीं पका, जिस वस्तु को जितना पकना चाहिए वो नहीं पका, और इतना पका दिया है कि वो पकने की मर्यादा को भी आगे चला गया, तो ऐसी वस्तु अनिष्टकारी होती है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। ऐसा। श्रीमती नीलम जैन कानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लक्ष्मी जैन कन्नौज। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव जी, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि पर्युषण भादोपद में हम लोग पर्युषण में जो पूजा करते हैं, उसके बाद हम लोग स्वयंभू स्तोत्र करते हैं, वो किस लिए करते हैं? कैसा? स्वयंभू स्तोत्र जो लास्ट में करते हैं। सभी जगह नहीं होता है, कहीं कहीं करते। अच्छा है, 24 भगवानों की स्तुति है, क्योंकि वह सब संसार में 24 भगवानों की स्तुति सर्वप्रथम लिखी गई थी। उसके पहले किसी भी आचार्य ने किसी भी आगम में 24 भगवानों की स्तुति नहीं थी। सबसे पहले 24 भगवानों की स्तुति शमंत्रभद्र महाराज ने लिखी थी। इसलिए पूज्यवर की वह कृति एक भक्ति के रूप में, एक आदर्श के रूप में, एक इतिहास के रूप में करने की परंपरा कहीं कहीं है, तो अच्छी परंपरा है, कायम रखना चाहिए। श्रीमती लक्ष्मी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डॉली जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा है, गुरुदेव वाकिया तो अनगिनत होते हैं जिंदगी में, समझ नहीं आता कि इनको याद रखने के लिए किताब रखें या इनसे लिखने के सीखने के लिए इनका हिसाब रखें। गुरुदेव, इन बाकियों से जीवन के साक्ष्यों को कैसे उतारें कि हिसाब हो या किताब हो, हर हिस्से में अपनी जिंदगी को संवारें। याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है। जो चीज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको रुचि चाहिए। एक बच्चा 3 घंटे की पिक्चर देखता है और पिक्चर में कोई भी चीज रिपीट नहीं होती, और वही बाहर आकर के आप लोग ज्यों की त्यों स्टोरी कैसे सुना देते हो। एक बार में पाठी तो अकलंक स्वामी थे। एक बार के सुनने में याद हो जाए। वो छोकरे को एक बार वो गाना सुना, बाहर गाना गुनगुनाता हुआ आ रहा है।
और पूरी स्टोरी, और कहीं कोई गलत कर बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो ये सब रुचि की बातें हैं। जब कोई अपन से, कोई तो आप लोगों से कोई गाली दे दे, बुरे शब्द बोल दे, तो जिंदगी भर नहीं भूलते हो। क्यों? वो आपने हृदय से सुना है। तो अच्छी बातों को भी यदि हम अच्छी ढंग से सुनेंगे, रुचि से सुनेंगे, तो अच्छी बातें भी जीवन भर याद रहती हैं, संस्मरण याद रहते हैं और जीवन में काम आते हैं। यदि ये बातें काम नहीं आए तो गुरुओं के वचन, यहाँ तक कि गुरुओं के वचन भवांतरों को में भी याद आते हैं। नरकों में जीव यहाँ का दिया हुआ जिज्ञासा समाधान वहां तक भी याद रह सकता है और वहां उसको स्मृति में आ जाएगा। मान लो कोई जीव नरक में गया, वहां जाकर उसको जाति स्मरण होगा और आज के पूरी जिज्ञासा वो वहां बिल्कुल स्पष्ट सुनेगा। मैंने प्रश्न किया था, महाराज ने उत्तर दिया था, उसको पूरा प्रवचन याद रहता है, भवांतरों में याद रह जाता है। वहां मर के चला गया तो भी उसको पूरा प्रवचन हुबहू याद हो जाता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, यदि थोड़ी सी रुचि पूर्वक सुन रहे हैं तो ये प्रश्न, ये शब्द, अच्छी बातें भी भवांतर तक भी जा सकती हैं स्मृति के रूप में। श्रीमती डॉली जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री निशंक जैन एडवोकेट। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर, आज मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है। मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और हम लोगों ने मिलकर यहाँ जिनागम पाठशाला को संचालित किया है। मैं तन मन धन से इन बच्चों के साथ मेहनत करना चाहती हूँ, करती भी हूँ। गुरुबा जी, मेरे को आपके मुख से इन बच्चों के लिए निर्देश चाहिए कि इनको क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को लौकिक शिक्षा से ज़्यादा ये हम जो पढ़ाते हैं, अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, वो इम्पोर्टेंट कम लगती है। तो इनके जीवन के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट है, शायद आपके मुख से सुनेंगे तो इनको अच्छा समझ में। बच्चों को इम्पोर्टेंट नहीं लगती है, माँ बाप को लगती है। छोटे बच्चों को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो सब कुछ पढ़ने को तैयार है, लेकिन माँ बाप की गलतियां हैं। माँ बाप को लौकिक पढ़ाई इम्पोर्टेंट लगती है, पाठशाला की नहीं। उस उम्र में कोई भी बालक ऐसा नहीं है जो इस चीज को नकारे। माँ बाप उसे संस्कार नहीं दे पाते, लौकिक पढ़ाई को इतना ज्यादा उसके दिमाग में भर देते हैं कि यही तेरी जिंदगी है, यही सब कुछ है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उसको इम्पोर्टेंट मानने लग जाता है। यदि पाठशाला की पढ़ाई को भर देवे तो वह उनको इम्पोर्टेंट लगने लग जाएगी। हम लोगों को देखो, गुरु ने इतना ज्यादा हम लोगों को भर दिया, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बता दिया कि अब हमें धर्म के अलावा दूसरी चीज दिखती ही नहीं। क्यों? मैं तो धर्म जानता भी नहीं था और आज भी पता नहीं है, लेकिन गुरु ने ऐसे संस्कार दे दिए, ऐसे संस्कार दे दिए कि सामायिक कितनी इंपॉर्टेंट है। हम नहीं करें तो नहीं करें, लेकिन उन्होंने ऐसा ज्यादा मेमोरी में भर दिया कि सामायिक एक दिन छोड़ देंगे तो कितना नुकसान है। यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा भवांतर है, यही तुम्हारा सुख है। अब 24 घंटे हमारे लिए हमारी चर्या में ही हमें सुख नजर आता है। दुख भी आता है सहन करने की, जैसे चर्या पालन करने में कष्ट भी होता है, उस समय भी यही आता है कि नहीं, ये कष्ट सहन करना जरूरी है, इसके बिना हमारा जीवन सुखमय नहीं हो पाएगा। तो अब एक जैसे गुरु अपने शिष्य को इतना ज्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट बता देता है उस क्रिया की कि वो जिंदगी में भूलता नहीं है। गुरु नहीं भी है तो भी वह सामयिक कर रहा है, गुरु नहीं है तो भी प्रतिक्रमण कर रहा है, गुरु नहीं है तो भी चर्या का पालन कर रहा है। क्यों?
तो ये सब संस्कारों के ऊपर होता है। बालकों को दोष देने की अपेक्षा आप माता पिताओं की भूल हो रही है। माता पिता गलती कर रहे हैं। माता पिता सबसे ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। गार्जियन सबसे पहले, कोई भी पाश्चात्य संस्कृति होती है, बच्चा माँ बाप की ढील से होता है, वो छूट दे देते हैं। प्रारंभ में हर बच्चा कुछ भी नहीं करना चाहता, इसलिए माँ बापों के लिए मैं संकेत हमेशा देता हूं कि बच्चों को, लौकिक पढ़ाई का मैं विरोधी नहीं हूं। हमारे गुरु महाराज सदा कहते हैं, जब भी कोई पढ़ने वाला व्रत लेने आता है तो आचार्य से हमेशा कहते पढ़ाई पूरी करके आओ, भाग के मत आओ, भाग के मत आओ, पढ़ाई से पलायन करके मत आओ। अभी 2 साल बाकी हैं, पूरा कर लो। सीए अभी बाकी हैं, 2 साल पूरा करो। तो लौकिक पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन पारमार्थिक पढ़ाई के बिना लौकिक पढ़ाई अधूरी है। लौकिक पढ़ाई में अर्थ कमाना सिखाया जाता है, लेकिन अर्थ कैसे कमाया जाता है ये कोई भी लौकिक पढ़ाई में नहीं सिखाया जाएगा। कमाना सिखाएंगे, जितने भी कॉलेज है, जितने भी, सब में कमाना सिखाते हैं, धन को कैसे कमाना। लेकिन धन को कैसे कमाना चाहिए आज तक कोई कॉलेज नहीं हुआ। कोई दुनिया में कॉलेज नहीं है कि अपने आए हुए धन को कैसे कमाना, कैसे कमाना। तो कमाना लौकिक शिक्षा से सीखो, गमाना पाठशाला से सीखो, तो दोनों काम बन जाए। जो व्यक्ति कमा के अकेले ही जानते हैं, वे कमाने के बाद उनके बच्चे बाजार में, सड़कों पर शाम को बोतल पीकर नालियों में पड़े दिखते हैं, अपने जीवन का विनाश कर लेते हैं। क्योंकि धन तो कमाया, गमाना नहीं जाना। जो धन कमा के कमाना जानते हैं, बहुत अच्छा धन कमाते हैं, लेकिन गमाना नहीं जानते, उन बच्चों की वही हालत होती है जो महाभारत में अभिमन्यु की हुई। कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीखा था, लेकिन निकलना नहीं सीखा था। ऐसे ही आप लोग अपने बच्चों को संसार सिखा रहे हैं, संसार में जाना सिखा रहे हैं, संसार में प्रवेश करा रहे हैं, लेकिन इस संसार से कैसे निकलना है ये न सिखाने का परिणाम ये निकलता है कि अंत में बेटा मरता है तो तुम्हें दुख दे के बढ़ता है। तुम अपने आप में कहते अब मैं क्या करूं, बच्चा अब सुनने वाला है नहीं। इसलिए बच्चे को उस समय समझाओ। बच्चे को पालन करने के लिए दुश्मन के तरीका अपनाना चाहिए। नीति है हमारे यहां गुरु शत्रुवत। गुरु को क्या कहा? शत्रु नहीं है, शत्रुवत। जैसे शत्रु कठोर होता है, ऐसे ही गुरु को कठोर होना चाहिए। आप माँ बाप के लिए, बेटों के लिए छूट नहीं देना, शत्रुवत। मैंने एक बार कहा था अभी चतुर्मास में, मुनीम से हिसाब लो या नहीं लो, शाम को बच्चे से हिसाब जरूर लेकर के सोना चाहिए। मुनीम पर निगरानी रखो या नहीं रखो, बेटे पर जरूर निगरानी रखना चाहिए। बेटे के लिए इतने कठोर बन जाओ कि नहीं, कोई दया का सवाल ही नहीं उठता। तुम माता पिता हो, उनके कभी अहित का विचार नहीं कर सकते। बेटों से मैं सदा कहता हूं, माँ बाप के थप्पड़ को कभी थप्पड़ मत मानना, वही आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माँ बाप कभी गाली दे देते तो दुश्मन के समान गाली मत मानना, वह गाली ही तुम्हारा मंत्र है। गाली ही मंत्र है। किसने दी है गाली? तुम्हारे माँ बाप ने दी। किसने डांट लगाई है? तुम्हारे गुरु ने डटाई है। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं, सीसी को डांट और शिष्य को डांट। सीसी में डांट है तो दवाई कहीं बिखरेगी नहीं,
और शिष्य को डांट है तो शिष्य कभी बिखरेगा नहीं। इसलिए बेटा को पिता की डांट पड़ती है तो अभाग्य मानना। तुमने जरूर कोई पुण्य किया है जो डांटने वाला पिता मिला है। जरूर तुमने कोई पुण्य किया है, तुम्हारा हिसाब लेने वाला पिता मिला है। बेटों से मैं सलाह करता हूं, यदि पिता ने शाम को पूछा कि सुबह मैंने 1000 रुपया दिए थे, उसका हिसाब बताओ। महानुभाव, बेटों से मेरा कहना है, उस दिन तुम अपने जीवन को सबसे भाग्यशाली मानना जिस दिन पिता ने तुमसे 1000 रुपए का हिसाब मांग लिया है। समझ लेना, ये मेरा आज का पिता नहीं, जन्म जन्म का पिता है, जन्म जन्म का पिता है। इससे बड़ा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसने, पापा आज तुम सोए क्यों नहीं? क्या मुनीम ने बही खाता नहीं दिया? नहीं नहीं बेटा, सब कुछ मिल गया था, वो 13,000 रुपए का हिसाब नहीं मिला था। मैं इसलिए जाग रहा हूं कि बेटे का हिसाब, 1000 रुपए का हिसाब दे, सुबह दिए थे तूने। सगुन मान लेना महानुभाव, सगुन मान लेना। नमोकार मंत्र सगुन नहीं है, इतना तुम्हारे लिए। मंदिर आना, महाराज का दर्शन भी सगुन नहीं है। लेकिन पिता ने शाम को 1000 रुपए का हिसाब मांग लिया, इससे बड़ा सगुन तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो सकता। उस दिन तुम कहना, मैंने कितना पुण्य किया, पापा ने मेरे से हिसाब मांगा है, अभाग्य है मेरे। और यदि बुरा गलती होने पर थप्पड़ लगा दिया, यदि तुमने कुछ गलत किया और थप्पड़ लगा दिया, महानुभाव सहन कर सको तो करना। मालूम तुम्हें मेरे प्रवचन, मेरी बातें वही होती हैं जो दुनिया में तुमने कहीं नहीं पढ़ी होंगी। 1000 मुनिराज आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो तुम्हारी जिंदगी में कल्याण करेगा, मैं नहीं कह सकता हूं। एक तुम्हारा पिता यदि तुम्हें थप्पड़ मार दे तो 1000 मुनियों के आशीर्वाद के बराबर मानकर स्वीकार करना, जाए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 1000 मुनियों के आशीर्वाद पे मैं एक पिता का थप्पड़ रख रहा हूं। 1000 आशीर्वाद दिए महाराज ने, और पिता ने तुम्हें एक थप्पड़ मान लिया, और तुम्हारे मन में ये आ गया, मुझे थप्पड़ नहीं मिला है, मुझे हजारों आशीर्वादों से भी आज बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। पिता का थप्पड़ आशीर्वाद मान लो, शगुन मान लो, तुम्हारी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगा सब कुछ। थप्पड़ को आशीर्वाद मानना, किसको? थप्पड़ को आशीर्वाद मानना। हिसाब पूछने पर सगुन मान लेना कि आज बहुत सगुन हुआ है। और यदि कोई बाप ऐसा हो जो तुमसे कभी हिसाब नहीं मांगता हो, समझ लेना ये बाप नहीं है, जन्म जन्म का बैरी है। बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूं ना? तुम्हें कौन सा बाप अच्छा लगता है? अरे महाराज अब क्या कहें, मेरे पापा तो कभी आज तक मेरे से हिसाब पूछे ही नहीं। मुझे तो खुली छूट है पूरा, कोई कभी आज तक पूछे ही नहीं बाबा, कभी नहीं पूछा कि मैंने क्या किया। ऐसा भाव तुम मान रहे हो महानुभाव, बहुत बड़ी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। वो जन्म जन्म का बैरी है जो बेटे के हिसाब नहीं मांगता है, बेटे पर निगरानी नहीं रखता है, माँ बेटे को आशीर्वाद देता है, थप्पड़ मारने का कभी अधिकार नहीं रखता है। वो बेटा का नुकसान है और बाप को भी नुकसान है। मेरे बेटों से कहना है, ऐसे बाप मिले जिसका कभी थप्पड़ खाने को मिले। और पिताओं से मेरा कहना है, उस बेटे के तुम बाप हो ही नहीं सकते जिसे तुम्हें थप्पड़ मारने का अधिकार न मिला हो। गुरु और पिता इनको आशीर्वाद के लिए नहीं, इनका थप्पड़ ही आशीर्वाद बने तो सगुन मान लेना चाहिए, शुभ मानना चाहिए।
श्री निशंक जैन एडवोकेट कन्नौज और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जैन। हेलो। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। एक जो मोटिवेशन ले लो इसमें, अच्छा बुरा, जब तुमसे सगुन के रूप में कह रहा हूं, जब तुमसे पापा ने कहा 1000 रुपया दिए थे सुबह, उसका हिसाब दो, जैसे उसने कहा तुम्हें फीलिंग क्या हुई? जैसे ही तुम्हारे लिए थप्पड़ मारा, प्रथम थप्पड़ पड़ते ही तुम्हें कैसा लगा? कैसा लगा? बस यदि उस समय तुम्हारे मन में आ गया पिता है तो क्या होगा, मुझे तो नौकर समझ रखा है, मेरे से हिसाब मांग रहे बाबा, इससे घर बीता तो वो मुनीम ठीक है, उससे तो कभी महीनों तक हिसाब नहीं मांगते। यदि ये परिणाम आ गया, अंतर की बात है, तो तुम्हारे लिए अपशगुन है। और ये भाव आते ही आ गया, थप्पड़ नहीं पड़ा है, आशीर्वाद मिला है, जाओ तुम्हारा सगुन हो गया, बहुत अच्छा दिन तुम्हारा शुरू होने वाला है। हेलो। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अनंत कालों से अनंतानंत जीव सिद्ध हुए हैं, तो अनंतानंत महाराज श्री जो सिद्ध हुए हैं वो एक निश्चित आकार की सिद्ध शिला पर किस प्रकार समाहित होते हैं, और महाराज श्री वहां पर उन्हें ऐसा कौन से असीम सुख की प्राप्ति होती है जो संसार के सभी सुखों से श्रेष्ठ है? दुख नहीं है, यह कम सुख है क्या? एक अभाव का सुख होता है, दुख का अभाव, वो कितना बड़ा सुख है। बीमारी वहां नहीं है बस, क्योंकि उनका सुख ऐसा है कि हम उनको समझा नहीं सकते, क्योंकि वो अकल्पनीय सुख है। यही समझा सकते हैं कि सब व्यक्ति बीमार हैं और एक व्यक्ति बीमार नहीं है, तो सुख क्या सुख है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, चलो भगवान की तो बहुत बड़ी बात है, सभी लोग बीमार हैं, तुम बीमार नहीं हो, तो तुम्हें कौन सा सुख है उसका वर्णन करो। महाराज श्री सबसे बड़ा क्या सुख आ रहा है? क्या सुख आ रहा है? यही सुख आ रहा है महाराज श्री की सभी। उसका नाम बताओ क्या है? नाम में वर्णन नहीं कर सकते, शब्द में बताओ। बीमार नहीं होने का सुख बताओ क्या है? निरोग सुख है महाराज श्री। तो निरोग क्या चीज है? शब्दों में वर्णन कहीं नहीं, बाजार में मिलती है, उसका नाम बताओ। शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते उसका। हम स्वस्थ हैं, इसको हम शब्दों में कैसे बताएं? बस स्वस्थ हैं, ये आनंद बहुत है, और शब्दों में नहीं कह सकते काय का सुख है। दुख तो बता सकते हो, दुखी व्यक्ति बता देगा भाई काय का दुख है, बीमार है इसका है। बीमार है, सब सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, ये बता दोगे आप। अब उससे पूछो भाई तुझे काय का सुख है? नहीं बता सकता, बीमार नहीं था वो बता ही नहीं सकता। तो जब अपन एक स्वस्थ होने का सुख नहीं बता पाते हैं, तो वो तो और महान सुख है, वो तो महान स्वस्थ है, अकल्पनीय है। उसे कहा गया गूंगे का गुड़। पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा गूंगे का गुड़। गूंगा व्यक्ति गुड़ खाता है, यानी मीठा खाता है, उससे पूछा जाए भाई कैसा मीठा है? अच्छा ये बताओ शक्कर कैसी मीठी है? शक्कर मीठी है महाराज श्री। कैसी? मीठी है, बस कैसी है नहीं जान रहे। कितनी चीजें हैं जिनमें आनंद है लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। रोटी का स्वाद क्या है? रोटी का स्वाद तो भूख मिठाती महाराज श्री। और रोटी खाते तो है ना जी, उसका स्वाद क्या है? वर्णन नहीं कर सकते। खट्टा है, खट्टा है, मीठा है, कसायला है, कैसा स्वाद है? कोई स्वाद नहीं महाराज। आप लोग बताओ, महिला इतनी रोटी बना दे, रोटी का स्वाद क्या है? सब्जी के साथ लगाएंगे महाराज श्री, सब्जी का स्वाद आ जाएगा। चलो सब्जी का स्वाद बता दो, क्या लौकी का स्वाद क्या है? लौकी का स्वाद भी महाराज श्री बेस्वाद है, अगर कोई मसाला नहीं पड़ता तो वो तो मसाले का स्वाद है, कोई स्वाद नहीं है उसमें। यदि उसमें नमक डाल दिया तो नमक। चलो पानी का स्वाद बता दो। पानी का कोई स्वाद नहीं। ये तो अपन प्रतिदिन पीते हैं, लेकिन पानी का स्वाद क्या है? यदि खारापन है तो उसमें कहते भाई इसमें नमक है,
स्वाद नहीं, कितनी चीजें हैं जिनसे जिंदगी चलती है, जिनमें आनंद है, पर हम उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर रहे। आज तक कोई रोटी का स्वाद नहीं बता सका। रोटी खाते सभी लोग हैं, रोटी का स्वाद क्या है, स्वाद बताओ। नमक डल जाएगा, हम नमक का बता देंगे, लेकिन जिससे जिंदगी चलती है उसका कोई स्वाद नहीं बता पाते हैं। इसी प्रकार से जो धर्म आनंद है, वह आनंद तो है लेकिन उसका स्वाद नहीं बता सकता। ऐसे ही हम लोगों का आनंद है, वो आनंद तो है लेकिन तुम कहो कि स्वाद क्या है महाराज उसका, तो वो शब्दातीत है। श्रीमती महाराज श्री एक पहला था ना जो कोई कि मतलब किस प्रकार समाहित होते हैं एक साथ अनंतानंद। एक माही एक राजो एक माही अनेक नो। जैसे एक आत्मा होती है वो अरूपी है, प्रत्येक वस्तु में अवगाहन शक्ति होती है, वो अनंत परमाणुओं को समाहित करने की शक्ति रखते हैं। जैसे आपके अंदर कोई दूध है या कोई गिलास है, एक के अंदर एक गिलास के अंदर आप फंसाते चले जाते हैं तो लग जाते हैं। इसमें तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, कुर्सियां भी रखोगे तो बन जाएगा, उसमें ऐसा नहीं होता, पूर्णतः एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। नमस्ते। श्रीमती कल्पना जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय भाई साहब श्री मनोज जी जैन, गुरुदेव आगरा। के चरणों में त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रयबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि 16 कारण भावनाओं में जो प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना है उसका क्या स्वरूप है, क्या आशय है? दर्शन विशुद्धि भावना का एक तो स्वयं कल्याण के लिए वस्तु स्वरूप क्या है ये जानना, ये सम्यक दर्शन है। दर्शन विशुद्धि भावना में क्या आता है कि जैसा मेरा स्वरूप है ऐसे ही जगत का स्वरूप है। मुझे जैसी सम्यक की प्राप्ति हुई जगत को प्राप्त हो, सारा जगत सम्यक दृष्टि बने, सारे जगत के अंदर अंधकार दूर हो, सभी दुनिया सत्य का स्वरूप जाने और प्रत्येक आत्मा में सत्स्वरूप विद्यमान है, ब्रह्म स्वरूप विद्यमान है, ऐसी जब प्रतीति हो जाती है तब उसे दर्शन विशुद्धि कहते हैं। मैं भगवान आत्मा हूं, मेरे अंदर भगवान बनने की शक्ति है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये सम्यक दर्शन है। वस्तु स्वरूप ऐसा है, सारे जगत में सम्यक दर्शन की योग्यता है, सारे जगत में भगवान बनने की योग्यता है, सारा जगत अंधकार को दूर कर सकता है, सारा जगत सुखी हो सकता है। ऐसा परिणाम जब है तो मैं भावना भाता हूं सारा जगत सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। जो वस्तु मैंने पाई है वह सारे जगत को प्राप्त हो, ऐसा परिणाम आना दर्शन विशुद्धि कहलाता है, जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आदरणीय श्री मनोज जी आगरा और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मयंक जैन कन्नौज। मेरे इष्ट गुरु, मेरे कुल गुरु पूज्यवर को बारंबार प्रणाम। छुल्लक जी को इक्षामी के साथ आज कन्नौज नगरी में आकर बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। जिन गलियों में इत्र की सुगंध आती थी उन गलियों में अब चारित्र की सुगंध आ रही है, यह देखकर और भी आनंद आया। कन्नौज में आना था, किसी से वायदा किया था और आज का वायदा नहीं था, वो करीबन 2-3 साल पुराना वायदा था और वो थे आप ही के यहाँ के मुंबई, यहाँ के निवासी मुंबई प्रवासी जो अब नहीं है हमारे बीच, श्रीमान सुनील जैन जी सुगंधी। मुझे ध्यान पड़ता है पिछले 2-3 साल से इतना पीछे पड़े हुए थे, जब तक वो थे तब तक रात के 1-1 बजे तक फोन आया करते थे और प्रदीप जी और मनोज जी दो के पीछे, यानी मुझे और प्रदीप जी के पीछे आप दोनों प्रयास करें तो पूज्यवर उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। और उनका भावना थी कि यहां कन्नौज में आए और यहां से आगे
अयोध्या की ओर आपका मंगल विहार हो, ऐसी भावना उनकी थी। और यह भावना आज भी हमारी भी है। हालांकि पूज्यवर के अपने कार्यक्रम हैं, लेकिन अभी भी एक बार और कहा था पूज्यवर, और आज पुनः यह बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश अभी भी आपकी राह देख रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम जो देख पा रहे हैं, जिन जन्मभूमियों का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था, वो हमारी समाज, यहाँ की स्थानीय कमेटियां नहीं कर पाई हैं। लेकिन आज जब राम जन्मभूमि को देखा है, तब लगता है जहां एक तरफ आपने और आपके गुरुदेव ने कुंडलपुर की रचना की है, और आपने ज्ञानोदय जैसे क्षेत्रों की रचना की है, और आगरा नगर में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की रचना की है, तो गुरुदेव इस उत्तर प्रदेश की इन भूमियों पर ऐसी रचना होनी चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। और दो बातें और कहना चाहूंगा पूज्यवर, जो डिस्कशन पॉइंट है और आपकी बार बार याद आती है जब कुछ समाचार आते हैं। एक समाचार सामने आया है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, और जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस और फुल्ली फंडेड हैं, तो उनके लिए साफ कह दिया है पूज्यवर कि वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और मुझे याद आ रहा है पूज्यवर, आगरा में यही बात आपने कही थी कि तुम जिस तरफ भाग रहे हो, इस फुल्ली फंडेड इन अपने विद्यालयों पर इतना ध्यान दे रहे हो, एक दिन सरकार तुम्हें प्रवेश भी नहीं करने देगी। और आज ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपकी बात को सही सिद्ध कर रहा है। दूसरी बात पूज्यवर, फिर आप ही के पास चलेंगे। दूसरी बात, आज कल हमने जो पढ़ा, तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जो पूरे भारत के लोगों के लिए चौंकाने वाला जजमेंट है और अपन लोगों के फेवर के लिए है। और वो जजमेंट आया है मंदिरों के लिए, और उसमें कहा है मंदिर पूजनीय स्थल हैं, कोई पिकनिक स्थल नहीं है, टूरिस्ट स्थल नहीं है, इसलिए मंदिरों के अंदर प्रवेश, उन्होंने कहा है एक स्थान है, उसके आगे प्रवेश वही व्यक्ति करेगा जो लिखकर स्टेटमेंट देगा कि हम इस धर्म की मान्यताओं को मानते हैं, तब वो देगा। पूज्यवर, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस विषय पर आपके विचार हम। दोनों विषय जो अभी मनोज जी ने रखे, ये सारी समाज के चिंतनीय है। मैं तो बहुत बार कहता हूं कि एजुकेशन और मेडिसिन अपने हाथ में लो, और खास तौर से एजुकेशन, लोभ में मत आओ, एड में मत आओ। सरकार से हम 1 रुपया लेंगे, एक दिन पूरी जायदाद, पूरी संपत्ति सरकार के नाम हो जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे ऐसे कानून बनाते जा रहे हैं। जैसे आज उन्होंने कह दिया कि अल्पसंख्यक भी अपने स्थलों पर लौकिक शिक्षाओं पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकेंगे। कल के दिन कुछ भी कर सकते हैं। और ये जितने भी स्कूल हैं, उन सब में जितने एडेड स्कूल हैं, आज ललितपुर का वर्णी कॉलेज कितने खतरे में है। आज तुम प्रभावशाली हो, आगरा के एमडी कॉलेज, ठीक है, आज प्रभावशाली हैं, प्रदीप जी वगैरह हैं जो कि अपनी राजनीति दखल रखते हैं, तो आज हम निपटा लेंगे। लेकिन अंत बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अंतोगत्वा ये स्थितियां ऐसी बनेंगी कि तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा सब कुछ, वहां तुम्हारा कुछ भी नहीं चलने वाला। इसलिए इनको इस ढंग से फॉलो करो कि हम चाहें तो बंद कर दें, हम चाहें तो चालू कर दें। हमारी प्राइवेट संपत्ति है, हमारी प्राइवेट ट्रस्ट है, हम 2 क्लासें कम चलाएं लेकिन अच्छी चलाएं और स्वयं के अधिकार में चलाएं। इसलिए जितने एडेड स्कूल हैं, एडेड संस्थाएं हैं, सरकार के द्वारा जो तुम्हें डोनेशन मिले, वो डोनेशन से सारे भारत के लोगों से है,
लोभित मत हो। पर्यटन विभाग आजकल हमें बहुत करोड़ों रुपया दे रहा है, आप लो मत लो, लोभ में मत आओ। वो ही उनका पैसा कल के दिन ये कहेगा हमारे पर्यटन विभाग ने आपके अंदर धर्मशाला बनाई है, उसमें पहले लिखवा लिया गया जाति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए होगा, सामुदायिक होगा। कल के दिन कोई जाकर कहेगा कि मैं तो यहाँ ठहरूंगा क्योंकि सामुदायिक भवन है। इसे अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ी स्थिति है अपनी संस्थाओं पर ऐसा नियंत्रण करें कि जहाँ सरकार का कानून ही लागू न हो। और दूसरी बात जो आज जो कर्नाटक की बात कही है, बहुत बड़ी मार्मिक बात कही। जैनी लोग मत पर्यटन के संबंध में पढ़ो, मत भीड़ इकट्ठी करो। हमारे मंदिर में 4 लोग आ रहे हैं, हम 4 लोग ही काफी हैं। 40 लाने का प्रयास मत करो, नहीं तो 4 तुम बाहर हो जाओगे। हम बहुत प्रभावित हो गए, देखो सरकार ने इतना दिया, अजैन लोग मेरे मंदिर में इतना आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाए। आपके सारे क्षेत्र से जा रहे हैं। गिरनार हमारे सामने देखते देखते चला गया। शिखर जी पर नियत है, शिखर जी पर नियत है। मैं तो कहता हूं सारे लोगों को मिलकर के, आज भी दिगंबर श्वेतांबरों को मिलकर के, पूरे भारत की जनता को मिलकर के सम्मेत शिखर के पहाड़ पर जितना भी अपना अधिकार है उस पर बाउंड्री बना देना चाहिए। जितना भी है, जो भी आज सरकार से आप करो, कम से कम एक बाउंड्री बनाकर करो। कम से कम बाउंड्री के अंदर तो तुम सुरक्षित रहोगे। सम्मेत शिखर की बाउंड्री बनना चाहिए और बाउंड्री बन करके ये सर्वे होना चाहिए कि भाई ये महज जैनियों का स्थान है, जो जैन धर्म के मान्यताओं को मानता हो वही प्रवेश करेगा, अन्य नहीं। तो सब क्षेत्रों के लिए बाउंड्री बनाओ, मंदिर मत बनाओ, मंदिरों में कम खर्च करो, सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाओ। हर क्षेत्र की बाउंड्री होना चाहिए। और सम्मेत शिखर को तीर्थ क्षेत्र कमेटी को भी मेरा कहना है, श्वेतांबरों का भी कहना है मेरा, श्वेतांबरों से भी लड़ लेंगे हम अपने घर में जो बैठ करके, दिगंबर श्वेतांबर। सम्मेत शिखर में कोई मूर्ति नहीं है, चरण है दोनों, लेकिन दोनों मिलकर के सम्मेत शिखर की पूरी बाउंड्री बन जाना चाहिए और उस बाउंड्री पर पूरा अपना अधिकार होना चाहिए, अपना सीमांकन होना चाहिए। इस चक्कर में मत पड़ो कि पूरा पहाड़ अपना है। तुम्हारे पास पूरे पहाड़ का कोई कागजात नहीं है, मात यहां बैठ के चिल्लाते रहो पूरा पहाड़ हमारा है, कागज कहां है? सरकार जितने का कागज दे रही हो उतने कागज पे बाउंड्री बना लो, उतने कागज को घेर लो। कम से कम जितनी टोंकें बनी हैं, जितना टोंकों का स्थान है, उन स्थान को एक बाउंड्री में लेकर के बोर्ड लग जाए, ये जैन दिगंबर जैन क्षेत्र या जैन क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है जहां दोनों अनुयायी जाएंगे। आज गिरनार की हम बाउंड्री नहीं बना पाए, वो हाल देख लो। आज प्रश्न किया तो अभी तक मैंने सम्मेत शिखर बाउंड्री पे तो मैंने बोला है खूब, लेकिन सम्मेत शिखर की बाउंड्री का अभियान चलना चाहिए। अंततः सम्मेत शिखर के हाल भी वही होंगे जो कि गिरनार का, पावागढ़ का और स्थानों का हो रहा है। आज बांसपुर चंपापुर में विकल्प आ गया कि नहीं आ गया? बांसपुर भगवान की सिद्ध भूमि पर विकल्प आ गया क्योंकि खुला पड़ा था। यदि हम पहले से बाउंड्री बना करके लॉक रखते तो आज बाउंड्री के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न, बहुत पहला प्रश्न सावधान करने का है, दूसरा प्रश्न फॉलो करने का है। दूसरे प्रश्न के जो प्रश्न है कि वह मानता, उसके लिए सबके लिए बहुत स्वागत करना चाहिए और जिस मजिस्ट्रेट ने ये दिया है उसका एड्रेस लेकर के और उसको वेलकम धन्यवाद देना चाहिए। और सब धार्मिक स्थलों के लिए कम से कम जैनियों को चेतना है, क्योंकि जैनी अहिंसक है, हिंसा नहीं कर सकती, झगड़ा नहीं कर सकते। मात हम चोरों को नहीं रोक सकते हैं, मात अपने घर के ताला मजबूत कर सकते हैं। यही हमारे लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए। और पूज्यवर, इस संबंध में आप ही की छत्र छाया में यह अनुरोध पूरे भारत से भी हम करना चाहेंगे
कि ये जो भी जजमेंट आया है, हमारे वकील समुदाय, यहां भी काफी लोग बैठे हैं, ये लोग उस जजमेंट को लेकर स्टडी करें। जिस प्रकार से हाई कोर्ट तमिलनाडु की ने इसको किया है, ये सभी जगह कराया जा सकता है। इस पर स्टडी की जाए। मेरे ख्याल से उजला जैसी संस्थाएं हमें सुन रही होंगी इस समय और इस पर कार्य करें। यह हमारी सुरक्षा के लिए अचूक वाण मिला है। और दूसरा, जैसा पूज्यवर ने पहली बार यह आइडिया दिया है कि टोंकों का भी बंधन किया जा सकता है। जिस क्षेत्र को हमारा माना जा रहा है, कम से कम उतने क्षेत्र को किया जा सकता है। हमारे बीच में प्रभात जी खुद यहाँ बैठे हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी से बहुत अच्छी तरह से संबंधित रहे हैं, आज भी हैं। और मैं पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। और मैं समझता हूं कि ये मनोज जी, मेरा ये कहना एक और सोच है जी कि अपनी संस्थाओं का एक सबसे बड़ी कमी है कि जो अध्यक्ष पद पर रहता है तब तक तो सक्रिय रहता है, और अध्यक्ष पद के हटने के बाद क्या वो उस संस्था का सदस्य नहीं रहता? लेकिन उतना सक्रिय नहीं होता। प्रभात जी को अकेले नहीं कह रहा हूं, वो तो हमरे हैं। जितने अध्यक्ष पद पर रहते हुए हम सक्रिय थे, यदि पुराने सारे अध्यक्ष जब भी मीटिंग हो तो सदस्य के नाम पर मौजूद हो तो हमारे सारे देश का कल्याण हो सकता है। अब जो अध्यक्ष पद से हट जाता, फिर उसको संस्था से कोई लेना देना, तो उसके 5 साल के अनुभव कहां गए? जो 5 साल वो उस पर बैठा था, उसने जो अनुभव लिए थे, उसका युग था, उसने परेशानियां झेली थी, उसने सब कुछ, वो खत्म हो गया, नया अध्यक्ष आएगा, फिर अनुभव लेगा, फिर करेगा। तो अध्यक्ष पद से हटने का अर्थ ये नहीं कि वो संस्था से हट गया, पद से हटा है। और यदि वो जब भी मीटिंग हो और पुराने जितने भी अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष होते हैं, ये बराबर मीटिंग में रुचि रहें, तो मीटिंग का भी कुछ मजा आएगा और आगे कुछ विकास भी होगा। और जाना चाहिए, उसी प्रकार जाना चाहिए जैसे अध्यक्ष पद के साथ हम मीटिंग में जाते थे, मंत्री बन के मीटिंग में जाते थे, ऐसे ही सदस्य बन के मीटिंग में जाओ। कोई बात नहीं, अनुभव तो अपन शेयर कर ही सकते हैं। मान लो किसी ने कहा ये करना चाहिए, बोल सकते भाई ये मैंने किया था, उसमें ये परेशानी आई थी। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनको मजबूत होना है और इनको मजबूत करना है। मैं क्यों नई संस्था नहीं बना सकता? मैं चाहूं तो मैंने आगरा में कहा था, यहीं बैठे बैठे नई तीर्थ क्षेत्र कमेटी का निर्माण कर सकता हूं। प्रभात जी कहो तो कन्नौज से शुरू कर दो, तीर्थ क्षेत्र कमेटी बना दूंगा, भारतवर्ष की सबसे बड़ी। लेकिन मेरा मकसद नई संस्था खड़े करना नहीं है, हमारा मतलब है संस्था मजबूत होना चाहिए, संस्था मजबूत हो। हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, उस तीर्थ क्षेत्र कमेटी में इतनी मजबूती आ जाए, इतने सारे पुराने लोग, कितने अध्यक्ष मंत्री रहे, सब संगठित होकर के तीर्थ क्षेत्र कमेटी को बल देवें और उनसे कहें सम्मेद शिखर की बाउंड्री बनेगी, अभियान चलाओ। कोई जरूर नहीं कि कल ही सफलता मिल जाएगी। ये हम कब कह रहे हैं कि कल ही सफलता मिल जाएगी? आज प्रातःकाल मैंने कहा था, इंकलाब जिंदाबाद मंगल पांडे ने कब उठाया था? 1857 में, है ना? 100 साल लगे, लेकिन उस आवाज ने काम किया कि नहीं? आज यदि हम मानस बना लेंगे पूरा भारत कि सम्मेद शिखर की पूरी जितनी भी बाउंड्री, चंद्रप्रभु टोंक से लेकर, अलग अलग टोंकों की नहीं, अलग अलग टोंकों के तो चबूतरे बने हुए हैं, पूरी बाउंड्री यदि हम पूरी सम्मेद शिखर की पारसनाथ टोंक के नीचे से पूरी बाउंड्री बना करके और शीतल नाले के यहाँ आदि का वहाँ गेट लगे, गेट में प्रवेश होवे, लॉक खोले और बाकायदा वहाँ जाकर प्रवेश होवे, तो और ये सब हम कर सकते हैं। हम विचार रखें, हम अभियान शुरू करें, हम मीटिंग में पहले प्रस्ताव लें, ये होना चाहिए, सफलता के लिए प्रयास करेंगे। कर्म करना है, हमें फल की चिंता नहीं करना। हमें ये सोचना है कि हमने इस संबंध में कुछ प्रयास किया है, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी उस संबंध में मैंने कभी सोचा नहीं। मेरा सिद्धांत है आगे बढ़ो, सफल हो गए मुझे पता नहीं, मेरे हाथ में आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ूंगा।
आगे बढ़ना मेरे हाथ में, सफलता मेरे हाथ में, लेकिन मैं आगे तो बढ़ सकता हूं। तो इस प्रकार के और सभी तीर्थ क्षेत्रों को ये कराओ। भारतवर्ष से मेरा कहना है, सब लोगों से मेरा कहना है, जैसे बने हर तीर्थ क्षेत्र को बाउंड्री से बंद करके सरकार से एक पट्टा ले लीजिए, ये बाउंड्री के अंदर मेरा है, तो ये अपन बच पाएंगे। खुली रखी हुई पीतल की वस्तु भी गायब हो जाती है, तो सोने का बिस्कुट तो, यदि खुले मैदान में पीतल की तवेली भी रखी है तो भी चोरी हो जाएगी, और ये तो सोने के बिस्कुट हैं। इस पर तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए सबको इस पर सोचना है, विचार करना। मैं भी सोच रहा हूँ, आप लोग भी सोचें, सब लोग अपन सोचेंगे तो कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा। हाँ बोलो। मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अपना अनुभव शेयर करता हूं। जब मैं अध्यक्ष बना था, आचार्य श्री का एक सुझाव याद आता है। आचार्य श्री ने बोला, आप लोग अध्यक्ष मंत्री बनते रहो, लेकिन एक विधि संकाय होना चाहिए, जो केवल एडवोकेट और जजेस का टीम होनी चाहिए, वो परमानेंट होनी चाहिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी 90% लीगल केसेस हैं और उसका कुछ काम नहीं है। तो विधि के एक्सपर्ट लोग अगर परमानेंट रहते हैं, अध्यक्ष और मंत्री आते जाते रहे, चल जाएगा, और यही लोग तीर्थों की रक्षा कर पाएंगे। मेरे हिसाब से एक परमानेंट बॉडी हो तीर्थ क्षेत्र कमेटी में, जो कि इन चीजों का, क्योंकि अध्यक्ष 5 साल के लिए आता है और उसको कानून की इतनी नॉलेज नहीं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं व्यापारी हूं, मैं संस्था चला सकता हूं, लेकिन मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी में रोज लीगल केसेस होते हैं, हमको लीगल की जानकारी नहीं है। इसलिए लीगल एक टीम हो जो परमानेंट रहे, उसका चेंज नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष और मंत्री का काम केवल फंड इकट्ठा करना होना चाहिए समाज से। ये गुरु जी का सुझाव याद आ रहा है, अगर ऐसा हो तो बहुत नहीं। प्रभात जी, आपका सुझाव, गुरु जी का सुझाव होना चाहिए, लेकिन उस कमेटी में कमेटी स्थायी होना चाहिए। अध्यक्ष मंत्री को स्थायी नहीं कह रहा हूं मैं, जो साधारण सभा है, जो वोटर है, चाहे वो पद पर रहें या नहीं रहें, मीटिंग में उसी प्रकार से रुचि हो जैसे कि वो पदों पर बैठ के, क्योंकि पदों पर जब तुम लोग बैठते हो तो आप लोगों को अनुभव, जैसे आपको ये अनुभव आया कि स्थायी विधि कमेटी होना चाहिए। गुरु महाराज ने अपन को कहा और अपन ने उसको लागू नहीं कर पाया अपने कार्यकाल में। दूसरा भी पदाधिकारी आया, उसमें उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। यदि हम उपस्थित होते, जैसे अभी आप यहाँ उपस्थित थे, तो आपने अपनी बात रखी कि नहीं रखी? अब इसी प्रकार आप मीटिंग में होगे तो ये बात मीटिंग में आप रखोगे, भाई मेरे कार्यकाल में ये बात आई थी, तो नए अध्यक्ष को ये पता चल जाएगा। नया अध्यक्ष पता चलेगा, वो नया अध्यक्ष भी जब हटेगा तो कहे साहब हमारे एक अध्यक्ष पहले प्रस्ताव रखा गया था, मैं भी इसमें सफल नहीं पाया, तो तीसरे अध्यक्ष को पड़ेगा। 3-4 अध्यक्ष के बाद स्थायी विधि कमेटी बन जाएगी। लेकिन हमें कमेटी में मीटिंग में जाना है। पदों से हटने के बाद संस्था नहीं छोड़ना चाहिए, यही सबसे बड़ा संस्था का प्यार कहलाता है। और तुम्हारी अकेली तीर्थ क्षेत्र को नहीं, आपको ही नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सभी भारत से कहता हूं, जनरल संस्थाएं पद से हटने के बाद कभी भी संस्था नहीं छोड़ना। संस्था से उतना ही प्यार करना जितना प्यार हम पद पर बैठ करके करते हैं। हर संस्था हो, चाहे तुम्हारे गांव का मंदिर हो, चाहे अपनी विद्यालय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, यदि उसमें रहेगा तो वो संगठन बहुत कुछ काम कर सकता है। नए नए अध्यक्ष आते हैं, वो नए नए जब तक अनुभव अपनी प्रैक्टिकल करते हैं तब तक 5 साल पूरे हो जाते, वो चला जाता बेचारा इस्तीफा दे करके। वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे चर्चाएं हैं, डिस्कशन है, प्रश्न आता है, अपन दे देते हैं। और मुझे आवाज उठाने में, मैं कई बार लोग कहते महाराज जी आप इतना कहते क्यों कहते हो, कौन मान रहा है? कई बार हमसे लोग कहते हैं प्रभात जी, कई बार हम थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, तो कई प्रसंगों में हम बोलते हैं, तो कई लोग आते महाराज जी क्यों हम माथा खराब कर रहे हो, क्यों आप इतना बोल रहे हो, क्यों लेना? तो मैं एक ही बात कहता हूँ,
दुनिया में कोई मेरी बात माने या नहीं माने, मुझे संतोष होता है कि मैंने कहने की हिम्मत की है। पर इतना सा बात होती है, जैसे आज प्रभात जी हमने सुबह किया था ना, एक चिड़िया ने कहा उसके बच्चे समुद्र ले गया, तो चिड़िया उसका दाना से समुद्र को सुखा रही थी। लोगों ने कहा चिड़िया तू क्या कर रही, पागल है, क्या करेगी? तो वो कहते भरी मैं सुखा पाऊँ या ना सुखा पाऊँ, लेकिन जब भी इतिहास करेगा तो चिड़िया अपने बेटों के लिए इतनी बड़ी भी हिम्मत करती है, ये तो इतिहास आएगा। तो मुझे तो जब भी कोई बात मन में आती है कि लोग मेरी बात माने या नहीं माने, तब मैं तो एक ही मानता हूँ, मंगल पांडे को सामने रखता हूँ। उसने भी जानता था कि मेरी बात की सुनवाई होने वाली नहीं है, लेकिन उसने मरना पसंद किया, आवाज तो उठाई। अपन भी आवाज उठाने की आवाज रखें, जो मानेगा मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा, कम से कम ये तो हो कि अपन ने आवाज उठाई। और आज ये आवाज मेरी गई है कि एक दिन संवेद शिखर की बाउंड्री बनना चाहिए और संवेद शिखर बाउंड्री होना चाहिए और पूरी चारों तरफ से होना चाहिए। आज की बात पहले संवेद शिखर के नाम से पहली आवाज आई है और श्रेय मनोज बाबू को जाता है प्रश्न छेड़ा, और मुझे विश्वास है ये 2-4 बार और बात आएगी तो शायद कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत होगी। बात आई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भविष्य दिख रहा है, होना चाहिए। वैसे भी मित्रों, यह मात्र जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम नहीं है। लगभग 6 माह से इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के बाद हमें भी सौभाग्य मिला यह देखने का, ये जिज्ञासा ही नहीं, समस्याओं का समाधान का कार्यक्रम भी है, जो राष्ट्रीय समस्याएं। तभी तो सारी राष्ट्रीय कमेटियां कई बार क्यों आती हैं पूज्यवर से यहां पर लेने। और आज जो पूज्यवर के दिमाग में उस हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर आइडिया आया है, बहुत सीधा तीर चला है, क्योंकि जजमेंट एक आ चुका है, कानूनी पकड़ आ चुकी है कि किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई अन्य समुदाय का जिसका उस पर विश्वास नहीं है अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि आपको शपथ पत्र लिखकर देना पड़ेगा कि हम इनकी मान्यताओं को मानते हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं, तभी प्रवेश आपको मिलेगा। और पूज्यवर ने आज ही उस आइडिया को सीधा संवेद शिखर पर लगा दिया। पूरा भारत ध्यान कर ले, इस कार्य को अब हमें मिलकर करना है। और जैसा कहा प्रभात जी के लिए आर.के. जैन मुंबई भी सुन रहे होंगे, सुनते हैं, मुझे मालूम है। शिखर चंद जी पहाड़िया सुनते हैं, सुन रहे होंगे। प्रभात जी आज हमारे साथ हैं। ये सभा अपने आप में एक गरिमापूर्ण सभा है। चेन्नई से बहन जी भी सुन रही होंगी। ये सब लोगों ने बहुत काम किए हैं, मेहनत की है और इनके मंत्रियों ने खूब काम किए हैं। पूज्यवर की राय सीधी है, आप निर्वर्तमान नहीं हैं, आप तो अब एक्टिव हैं, क्योंकि जो कुछ आप लोगों के पास है वो नए अध्यक्ष या मंत्री के पास नहीं है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी या इस तरह की राष्ट्रीय कमेटियां इसी प्रकार से कार्य करें जैसा पूज्यवर कह रहे हैं, तो कभी नौबत ही नहीं आएगी कि हम कोई नई संस्था की ओर बढ़े, क्योंकि एक्सपीरियंस पेज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ की नगरी में आकर बहुत आनंद आया। धन्यवाद। एक शेयर और मनोज जी, एक और, जैसे तुम्हारे पार्लियामेंट में है कि पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, विपक्ष हार जाता है तो पार्लियामेंट से बाहर तो नहीं होता, पार्लियामेंट तो रहते ही है। इन संस्थाओं में भी अपना पक्ष और विपक्ष दो संस्थाओं का स्वरूप बन जाए कि जो हारेगा वो कम से कम पार्टी का मीटिंग में विपक्ष पक्ष में तो बैठेगा। मीटिंग तो एक ही कहलाती है, पक्ष विपक्ष अपन लोग कर लेते हैं। जब संसद की मीटिंग होती है तो वहां पक्ष विपक्ष से हस्ताक्षर नहीं होते, ये होते पूरा पार्लियामेंट बैठा है। हाँ, आप लोग अपनी पार्टी को बना दे कि भाई ये विपक्ष पार्टी है और ये सपक्ष पार्टी है। कानून में तो जितने जीत के आए सब सांसद हैं, विधायक हैं, तो ये सब लोग पुराने लोग जितने हैं ये सब बैठे। आज हमारी महासमिति चली गई, आज हमारी महासभा चली गई, आज हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी जर्जरित हो जाती है। मूल कारण जो मैंने देखा है वो एक ही कारण देखा है कि हमारे जो प्राचीन लोग होते हैं वे संस्थाओं की मीटिंग में जाना बंद कर देते हैं
उस संस्था से उनका लगाव खत्म हो जाता है। पद पर रहते तब तक होता है, पद के बाद भी उसे अपनी संस्था माने। तो मेरा सोच है कि सभी संस्थाएं इतनी सक्रिय हो जाएंगी और सारा भारत उनके पीछे चलेगा, मैं भी उनके पीछे चलूंगा, मैं भी चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं उस बड़ी मीटिंग में जिसमें पुराने निर्वर्तमान सारे पदाधिकारी मीटिंग में बैठकर परामर्श कर रहे हैं। भली विपक्ष में बैठ के करो, लेकिन जाओ, विपक्ष में जाओ, कोई भी वहां अपनी नहीं सुनेगा, पक्ष दूसरा है, लेकिन हम मीटिंग में तो बैठेंगे, हस्ताक्षर तो साइन होंगे, उससे बहुत बड़ा बल मिलता है। ऐसी धन्यवाद मनोज भाई साहब, आज आप कन्नौज पधारे और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को पता हुई। मैं कन्नौज जैन समाज की ओर से करतल ध्वन से आपका स्वागत करता हूं। आज का लाइव शंका समाधान का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण हुआ। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बहुत से नाम थे परंतु समय अभाव के कारण हम उन नामों को नहीं बुला पाए। और वो तमिलनाडु का जो जजमेंट है उसकी काफी निकलवाओ, अपन सभी प्रांतों में इसको वकीलों को सक्रिय करेंगे, सभी प्रांतों में जो एडवोकेट हैं उनको अपन सक्रिय करेंगे और तीर्थक्षेत्र कमेटी को भी पेश करेंगे कि भाई सभी प्रांतीय जो तीर्थक्षेत्र कमेटियां हैं उनमें ये एजेंडा पास किया जाए कि वो अपनी अपनी सरकारों को अपने अपने कोर्ट में इसको लेकर के और वहाँ फाइल करें। मान लो जी आज एक में हुआ, अपने प्रयास से यदि 10 प्रांतों में हो जाता है तो अपन 10 में जीते तो सही। ऐसा आप सभी लोग ये भावना भाएं कि हमें एक संघ समाधान कल का और मिल जाए कन्नौज नगर में, तो आज के ये सारे नाम पूरे हो जाएंगे। मैं कन्नौज जैन जय नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव। मैं कन्नौज जैन समाज की ओर से श्री मनोज भाई साहब जो कि हमारे यूपी की शान है, उनका सम्मान करना चाहता हूं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रभात भैया जो कि हमारे कन्नौज के निवासी हैं और प्रवासी मुंबई के हैं, उनका स्वागत करें। मैं आदरणीय भाभी जी को भी आमंत्रित करता हूं, कृपया आगे आ जाएं। और हमारे महामंत्री श्री संजीव जैन, श्रीमती ममता जी जैन आगरा और चिरंजीव मिलन आगरा, वो भी कृपया आगे आ जाएं। सम्मान के कार्यक्रम के बाद गुरुदेव की आरती यहां पर होगी। आज वो कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है, डोली भाभी जी आगे आ जाइए। कौन वो सौभाग्यशाली परिवार है जो आज ये सौभाग्य आरती का प्राप्त करेगा? ₹21,000 आरती के सौभाग्य के लिए। हाँ, आज गुरु जी का जिनके यहाँ आहार हुआ उस परिवार की ओर से श्री महेश चंद जी जैन, श्री पीयूष जैन और श्री अमरीश जैन के परिवार से आज आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए।